अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 29 अगस्त आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट। जी हाँ दोस्तों, कुछ अपडेट्स आपको 30 अगस्त की भी इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अनलॉक 4 की घोषणा हो चुकी है। जानिए 1 सितंबर से क्या क्या खुलेगा और किस पर रोक लगी रहेगी। और आपके मन में एक सवाल होगा कि अनलॉक 4 में क्या पेपर होने की उम्मीद है या नहीं। ठीक है, परीक्षा या प्रमोट, सारी दोस्तों बातों की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अनलॉक 4 की बातों को देख लेते हैं, नहीं तो बहुत सी चीजें आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोचिंग सेंटर, आपके स्कूल कॉलेज क्या क्या खुलेंगे, क्या बंद रहेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में देखते हैं। ये आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों वो भी अनलॉक 4 की सारी जानकारी प्राप्त कर लें। और बाकी चलिए देखते हैं क्या अपडेट क्या है कि केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4.0 को लेकर शनिवार को जारी गाइडलाइंस में कोविड-19 को लेकर लगे देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है। अब राज्य जहां कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अपनी मर्जी से नहीं लगा पाएंगे, वहीं मेट्रो सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार की शाम को अनलॉक 4.0 की घोषणा करते हुए मेट्रो, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की छूट आपको मिल चुकी है। तो देखिए दोस्तों, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई कोरोना वायरस के केस भले बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ छूट भी आपको धीरे धीरे प्रदान की जा रही है। उसके बाद देखिए, हालांकि 21 सितंबर से यह आदेश प्रभावी होगी। ठीक है ना। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए अधिकतम 100 लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक लिमिट काफी कम थी, अब 100 लोग एक साथ अधिकतम इकट्ठा हो सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद पड़ी मेट्रो सेवा को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलाने की इजाजत दी गई है, लेकिन केंद्र ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनलॉक 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी ना तो आपके स्कूल खुलने वाले, ना तो कॉलेज, ना तो शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान भी आपके 30 सितंबर तक नहीं खुलने वाले। ठीक है। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र ने कहा कि 9 से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों में अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए जाने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन सरकार ने कहा कि यह छात्रों की माता पिता की लिखित सहमति पर निर्भर होगा। ठीक है ना, अगर उनके पेरेंट्स चाहेंगे तो ये सब हो सकता है। ओपन एयर थिएटर्स को 21 सितंबर से खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल हो गया, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ठीक है, ओपन थिएटर को छोड़कर और ऐसी सभी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा अभी नहीं होने वाली। ठीक है। तो ये सब दोस्तों बात है अनलॉक 4.0। तो फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पेपर को लेकर, परीक्षा, प्रमोट, सारी बातें अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, बीएड में प्रवेश परीक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई है। पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने पर वार्षिक परीक्षा करा सकते हैं विश्वविद्यालय। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक लिमिट दी गई है कि 200 दिन पूरे होने पर इनका पेपर हो सकता है। और आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, आपके दोस्तों 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। स्पेशली बात करें 2019 बैच को लेकर, तो अभी तक दोस्तों इनका पेपर नहीं हुआ। सोचिए यहाँ पर 365 दिन बीत चुके हैं दोस्तों, यहाँ तो सेमेस्टर का भी पेपर नहीं हो पा रहा, वार्षिक परीक्षा की तो बात छोड़ ही देते हैं हम। उसके बाद बात करेंगे जेई और नीट परीक्षा वाले शहरों से हटेगा प्रतिबंध, ओडिशा सरकार। अब आप सोचिए दोस्तों, सिर्फ पेपर के लिए प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। तो कोरोना वायरस में दोस्तों ये क्या इससे रोकथाम होगी कि कोरोना का प्रसार होगा, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र, सुप्रीम कोर्ट की अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पूरी गाइडलाइंस आ चुकी है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद परीक्षा या प्रमोट को लेकर लेटेस्ट अपडेट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वाला क्या मैटर है, उसके बाद हम बीएड वाला भी मैटर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इनके लिए तो गाइडलाइंस बन गई कि पेपर कब कैसे होगा और डीएलएड छात्रों का क्या होगा। ठीक है, आप लोग डीएलएड करें, आपके लिए भी तो कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए ना, कि सिर्फ आप करते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस अपडेट को पहले देखते हैं, जो कि जरूरी है प्रमोट करने को लेकर, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड के लाखों छात्र उम्मीद करे बैठे हैं कि हमें भी प्रमोट किया जाए।
गाइडलाइंस दोस्तों फिर से बता देंगे, सिर्फ यह फाइनल ईयर छात्रों पर लागू होती है। अभी भी दोस्तों डीएलएड छात्रों को प्रमोट करने की उम्मीद बची हुई है। लेकिन चले पहले पूरी इस गाइडलाइंस को देखते हैं क्या अपडेट क्या है। कि देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को अब अंतिम वर्ष की परीक्षा करानी ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में साफ किया है कि बगैर परीक्षा के किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं या डिग्री नहीं किया जा सकता। कोर्ट के इस दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के निर्णय को भी सही माना। साथ ही कहा कि यदि किसी राज्य को कोरोना संक्रमण के चलते किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वह तय की गई समय सीमा को बढ़ाने की यूजीसी से मांग कर सकता है। यूजीसी ने फिलहाल अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय कर रखी है। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर खड़े किए गए इस विवाद पर फैसला देते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला ठीक नहीं है। कोर्ट ने छात्रों को पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करने के राज्यों के फैसले पर भी असहमति जताई और कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए बगैर छात्रों को प्रमोट करना ठीक नहीं होगा। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इस संबंध में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस फैसले के साथ ही यूजीसी और राज्यों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया। यूजीसी के समर्थन में थे ज्यादातर विश्वविद्यालय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही अब सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी ही होंगी, लेकिन इससे पहले भी देश के ज्यादातर विश्वविद्यालय यूजीसी के समर्थन में थे, जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को तैयार थे। ज्यादातर थे दोस्तों, लेकिन सब नहीं थे, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 विश्वविद्यालयों में से करीब 800 विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पक्ष में थे, जिन्होंने यूजीसी को इसे लेकर सहमति भी दी थी। फैसला क्या है देखिए। कहा राज्य या विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने से मना नहीं कर सकते। कोरोना से दिक्कत है तो यूजीसी से कर सकते हैं समय बढ़ाने की मांग। संपादकीय परीक्षा की महत्ता निशंक ने किया स्वागत। आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत राज्य सरकारों या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस बात का फैसला लेने का अधिकार नहीं है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले साल के मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट। और कब शुरू हुआ था विवाद, इसको देखते हैं। विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ था जब यूजीसी ने 6 जुलाई को एक गाइडलाइंस जारी की और विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराने के लिए कहा। तब दिल्ली, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य इसके विरोध में खड़े हो गए। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने लगे। जी हाँ दोस्तों, अब तो एक बात याद रखिए, जो स्टूडेंट्स होंगे ना भाई, वो देख कर वोट करने वाले पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार देखिए अंतिम वर्ष का जो पेपर होगा और उसमें छात्रों की जो पढ़ाई है उसमें काफ़ी दिक्कतें आई। अब आपसे दोस्तों आज के डेट में कहा जाए, देखिए जैसे डीएलएड की हम बात करें तो इस समय हुआ क्या ना कि डीएलएड में जो बच्चे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में थे उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस ली गई वो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की थी। ठीक है, अगर दोस्तों अभी आपने सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की बढ़िया से पढ़ाई कर डाली, उसके बाद आपसे कहा जाए नहीं यार हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का पेपर अब लेंगे, तो क्या डीएलएड के छात्र इसके लिए तैयार हैं? अब दोस्तों हम किसी से ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते। मान लेते कोई अगर आदमी है जो नौकरी पा जाता है, ठीक है, जैसे आप मान लेते टीचर बन गए, उसके बाद कहा जाए नहीं फिर से आपका पेपर होगा, उसके बाद फिर से देखा जाएगा, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आपसे पढ़ाई सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की करा ली गई तो अब इनको सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का ही पेपर लेना चाहिए, ना कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का। देखिए अभी तक दोस्तों बात को क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन समय भी काफ़ी लग रहा है, तो अभी कुछ भी यहाँ क्लियर हम नहीं कह सकते। लेकिन काफ़ी हद तक दोस्तों चांस यही है कि अब आपका जो पहले पेपर होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का ही होगा, उसके बाद आपका सेकंड और फोर्थ का होगा। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ पर पूरी पावर सरकार के पास है और आप बिल्कुल बेबस हैं। ठीक है, आपको बात माननी ही पड़ेगी। जो बच्चे फाइनल ईयर के थे सोचिए उनका पेपर मार्च, अप्रैल, मई, जून में हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना समय बीत चुका है। तो समय बीतता तो होता क्या है ना, जो पढ़ाई है वो कम हो जाती है, तो उससे दोस्तों दिक्कतें काफ़ी पैदा होती हैं। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। एक तो कोरोना की भी दोस्तों बात है, कोरोना ना होता तो चलिए ठीक है। तो यहाँ दोस्तों एक तो डर का माहौल, उससे पेपर की टेंशन, तो दिक्कतें काफ़ी होने वाली हैं फाइनल ईयर के छात्रों को। सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। चलिए एक और अपडेट को जरा देखते हैं, बीएड वाला मैटर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बीएड वाले चलिए कम से कम कुछ तो गाइडलाइंस बना दिए कि 200 दिन में पूरी करने वार्षिक परीक्षा। ठीक है, डीएलएड वाले दोस्तों कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं ना,
तो आपके लिए भी तो कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए कि 6 महीने में आपका पेपर हो जाना चाहिए। 6 महीने 180 दिन होते हैं, जो भी वर्किंग डेज हो बात अलग है। अपडेट क्या है पहले इसको देखते हैं। कोरोना काल में बीएड के प्रवेश से लेकर वार्षिक परीक्षा कराने की गाइडलाइंस नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने जारी कर दी है। एहतियात के साथ कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाए, जबकि पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा करा सकते हैं। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से 150 बीएड कॉलेज जुड़े हुए हैं। इसमें अध्ययनरत 15,000 छात्र पिछले 4 माह से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो चुकी है। अब 5 सितंबर को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये 5 सितंबर है, ठीक है, कुछ अलग लिखा है। इसके बाद काउंसलिंग व कॉलेज में प्रवेश देने का सिलसिला शुरू होगा। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के मद्देनजर एनसीटी ने गाइडलाइंस बनाई है। यह गाइडलाइंस कॉलेजों में काउंसलिंग के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी को दूर दूर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, वो सब के लिए बात अलग है। गाइडलाइंस दोस्तों हमने आपके सामने रख दी कि कैसे इनका पेपर होगा, ठीक है। तो ये अपडेट है दोस्तों, इनके लिए भाई 200 दिन की समय सीमा बनाई गई है। अब बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि यहाँ जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं उनका क्या होगा। ठीक है, डीएलएड के भी छात्रों के लिए कोई गाइडलाइंस तो होनी चाहिए। उनके लिए गाइडलाइंस बनाएगा कौन? तो आपके लिए दोस्तों जो गाइडलाइंस बनाएगा वो होंगे आपके पीएनपी। ठीक है, जो भी अपडेट्स आएगी वो पीएनपी की तरफ से आएगी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। तो इंतजार करिए आप लोग, और इंतजार तो वैसे आप महीनों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, जो भी अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। एक और अपडेट आई थी दोस्त, इसको भी जरा आप देख लेते हैं, उसके बाद और डिस्कस करेंगे वीडियो में पेपर को लेकर। देखिए दोस्तों, वो क्या रहा है कि जेईई और नीट परीक्षा वाले शहरों से हटेगा प्रतिबंध, ओडिशा सरकार, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए कुल मिला के राज्य सरकार क्या क्या कर रही है, इसको जरा हम देखते हैं कि राज्य भर में आवागमन के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र मान्य होगा। इसके अलावा परीक्षा कर्मी अपनी तैनाती के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको घर से निकलना है तो आप कम से कम एडमिट कार्ड घर से लेकर ही निकले, नहीं तो आप ऐसे घूमें तो दिक्कत होगा। देखिए एक बात और है यहाँ पर कि अधिसूचना में यहाँ पर कहा गया है कि जिन 7 शहरों में परीक्षा आयोजित होगी वहाँ 30 अगस्त से 7 सितंबर तक, ठीक है, जेईई और 9 सितंबर से 14 सितंबर नीट के बीच लॉकडाउन या शटडाउन लागू नहीं होंगे। कुल मिला के दोस्तों आपको बात इतना समझना है खाली कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ा जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि देखिए इस समय अगर कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर है कहीं पर भी तो फिलहाल दोस्तों वहाँ पेपर नहीं होना चाहिए। देखिए यूपी में भी हर एक जिले में कोरोना वायरस का कहर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर स्टूडेंट घर से निकलेंगे हो सकता है कि उनके घर में किसी को कोरोना हो, या हो सकता है कि वो खुद भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो और वो सेंटर तक पहुँच जाए। तो इससे दोस्तों वही होगा ना कि संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। बाकी दोस्तों कहने के लिए बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, और कुल मिला के दोस्तों जो हकीकत है वो आपके सामने यही है कि इंडिया में एक दिन में 76,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना केस हमारे देश में आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे पर ब्राज़ील। ठीक है, बाकी दोस्तों और भी जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर कोरोना लगभग कंट्रोल में आ चुका है। अब अपने देश में आ रहा दोस्तों, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी सोचिए पाकिस्तान जैसे छोटे से देश में कोरोना वायरस कंट्रोल हो गया, एक दिन में 415 केस मतलब है सिर्फ। ठीक है, ऐसे हमें पाकिस्तान का नाम बहुत लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें नाम लेना चाहिए। बाकी पेपर तो हो रहा है, ये सब आपके सामने है, तो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दोस्तों डीएलएड का पेपर कब होगा, कैसे होगा, क्या ओपन बुक टेस्ट होगा, देखिए सवाल यहाँ बहुत से खड़े हैं, लेकिन देखिए पेपर तो होगा, बस इतना आप समझ सकते हैं। और एक बात और याद रखिए कि दोस्तों जो परीक्षा की नई तारीख होगी या फाइनल तारीख होगी वो सब कुछ सरकार पर डिपेंड है। ठीक है, आप लोग सरकार के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, तो सरकार जब चाहेगी दोस्तों आपका पेपर करा लेगी। इसको लेकर आप हमेशा तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, और ऐसे गलतफहमी में मत रहिएगा कि पेपर आपका सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में नहीं होगा। तो परीक्षा के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। बाकी देखिए सितंबर का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा मतलब बिजी होने वाला है, क्योंकि यूपी में सभी कॉलेजेस में लगभग फाइनल ईयर का पेपर कराना ही पड़ेगा, मतलब होगा ही होगा। तो सितंबर में देखिए डीएलएड का पेपर होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नीट का पेपर, जेईई के पेपर और सीटेट का भी पेपर दोस्तों सितंबर में हो सकता है। तो कुल मिला के जो शेड्यूल है ना सितंबर का वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो सितंबर में उम्मीद अब कम लग रही है, लेकिन आप लोग तैयार रहिए, हमेशा युद्ध स्तर की तैयारी रखिए पेपर की, क्योंकि भाई सरकार के ऊपर है। अगर सरकार ने फैसला ले लिया कि अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में पेपर होना है, फिर होना है। एक दिन दोस्तों अपडेट आई थी पीएनपी की तरफ से कि जो आपका पेपर होगा उसके लिए जो भी डेट शीट आएगी वो कम से कम 15 डेज पहले जारी की जाएगी।
ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसा ही हो कि कम से कम आपको 15 दिन का मतलब मौका मिले तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगर 2-4 दिन पहले पता चल गया तो फिर दिक्कत में आएंगे आप। लेकिन फिर भी हम कहेंगे अंत में वीडियो के सब कुछ दोस्तों यहाँ पर सरकार के ऊपर है। सरकार अगर चाहेगी तो 2 दिन पहले भी आपको बता सकती है, 2 हफ्ते पहले भी आपको बता सकती है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा की दोस्तों तारीख पहले आ चुकी है, दोबारा से पेपर मतलब वही है ना कि फिर से दोस्तों नई तारीख आएगी और कुछ है नहीं। उस समय परीक्षा की पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है, पेपर सब कुछ बन चुके हैं, कॉपियां बन चुकी हैं, ठीक है ना। मतलब जिस कॉपी पर आप लोग जाएंगे प्रिंट उन्ट कराते होंगे, जो भी कराते हो, तो ये सब चीजें हैं। तो पूरी तैयारी है, परीक्षा के लिए आप तैयार रहिए। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, दिल्ली में एक अच्छी चीज हुई ना कि वहाँ पर दोस्तों जो सब कुछ था कि जो आप लोग मतलब कॉपियाँ भी होती है, आंसर शीट होती है, वो आप घर से ही ला सकते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या कि मतलब अगर आप जाते हैं मान ले डीएलएड का पेपर देने घर से निकल गए, सेंटर पर दोस्तों आपने जो कॉपी टच की उसी में मतलब कोई संक्रमण हुआ तो मतलब देखिए डरने वालों के लिए बहुत ही चीजें, नहीं मानने वालों के लिए कुछ नहीं। एक चीज याद रखिए, हमारे देश में दोस्तों इंडिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तो कोरोना वायरस को बहुत अच्छे से मान रहे हैं कि हर जगह कोरोना है, दूसरे वो लोग हैं जो मान रहे हैं कहीं पर भी कोरोना नहीं है। बाकी फैसला आपको करना है कि आप किन में से आते हैं, कोरोना मानने वाले में से कि कोरोना नहीं मानने वाले में से, ठीक है। बाकी बात अलग अलग है सब कुछ, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए बढ़िया से और उम्मीद करिए कि दोस्तों डीएलएड में भी कुछ नियम और कानून बने जिससे ये आपको पता चले कि पेपर कितने दिन में कब तक होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं, सब कुछ आपको पता चलता रहे, ठीक है। परीक्षा या प्रमोट को लेकर दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाकी परीक्षा की नई तारीख के लिए हमने नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उसको भी दोस्तों आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है ना, जिससे कोई जानकारी आपसे छूटे ना। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।